Dear students, welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror, a Knowledge Hub. Today, we will discuss Chapter 1, Nutrition in Plants, Class 7 Science, पादपों में पोषण। पहले तो डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं। तो द मेथड या मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। भोजन लेने की प्रक्रिया और इसका शरीर के द्वारा उपयोग पोषण कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा होगा आपने क्लास 6 में। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स विच आर फाउंड इन आवर न्यूट्रिशन और इन आवर फूड। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज एट्सेट्रा। दीज आर न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार से होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स, हिटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को कहते हैं आप स्वयंपोषी, हिटरोट्रॉप्स को कहते हैं आप विषमपोषी। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब फीड। तो सेल्फ अपने आप जहाँ भोजन किसी जीव द्वारा बनाया जाता है उसे आप स्वयंपोषी जीव कहते हैं और इस पोषण को स्वपोषण कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी अपना भोजन बनाते हैं तो वो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। हिटरोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे ऑब्टेन्स देयर फूड फ्रॉम द अदर सब्सटेंसेस और अदर एनिमल्स। हिटरोट्रॉप्स जो होते हैं विषमपोषी पोषण, जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। ये आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे, तो ये हिटरोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। डिटेल में आप आगे देखेंगे। इसमें बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जो फर्स्ट टाइप है न्यूट्रिशन का। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्व्स। तो ये भोजन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें अपना भोजन अपने आप ही संश्लेषित करता है, अपने आप ही बनाता है। तो स्वपोषी पोषण किन जीवों में होता है। स्वपोषी पोषण जो है ये जितने भी आप ग्रीन प्लांट्स देखते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, ये आप देख रहे हैं जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है, वहाँ आप देखते होंगे इस तरह की कुछ ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं। इन्हें आप एल्गी कहते हैं, शैवाल कहते हैं। तो ये शैवाल और ये जितने भी हरे प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये अपना भोजन अपने आप ही बनाते हैं। तो इसे आप ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, स्वपोषी पोषण। अपना भोजन ये जीव कैसे बनाते हैं। हाउ प्लांट्स मेक्स देयर फूड। ये जीव, ये पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जैसे हमने बात की ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ये वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका एक प्रोसेस रहता है, बाय द प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, तो आप देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। जितने भी आप ग्रीन प्लांट्स देख रहे होंगे, उसकी जो पत्तियां होती है, दे आर द किचन ऑफ द प्लांट। वे रसोई घर हैं। पौधे का रसोई घर पत्तियां कहलाती है। वो क्या करती है, वो भोजन तैयार करती है पौधों के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सनलाइट है, सनलाइट जो है हर एक ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं, क्योंकि उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको आप क्लोरोफिल कहते हैं। वो जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है। और स्टोमेटा आप देख रहे हैं, स्टोमेटा जो होते हैं वो पत्तियों पे होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो खुलते हैं और बंद होते हैं। सनलाइट भी उसके माध्यम से इस पौधे के अंदर चले जाती है। अब ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो आप देखेंगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों को चाहिए, ये भी स्टोमेटा के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर एंटर करती है और ऑक्सीजन पौधे से बाहर निकलती है। स्टोमेटा से ही पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप, वाटर जो होता है वो रूट्स के माध्यम से पौधा एब्जॉर्व करता है, ग्रहण करता है। तो ये
रॉ मटेरियल, दीज आर द रॉ मटेरियल्स, ये कच्चे पदार्थ भी हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करता है, पौधा ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये आप इक्वेशन भी इसके लिए देख रहे हैं। डू यू नो बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब क्या ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है क्या ये लीव्स के द्वारा ही भी होती है या स्टेम और ब्रांचेस के द्वारा भी होती है? द डिजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अब जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें शूल रूपी नीडल लाइक लीव्स होती हैं जो पानी के लॉस को कम करते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन प्रोसेस में क्या होता है, पानी जो होता है वो भाप बनकर बाहर निकलता है, भाप के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो इसे रिड्यूस करता है इस प्रोसेस को। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब ये जो पौधे हैं जैसे डिजर्ट में जितने भी आप पौधे देख रहे हैं, कैक्टस देख रहे हैं, नागफनी इत्यादि, तो इसमें क्या होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो ग्रीन स्टेम से भी होती है। अब बात करते हैं स्टोमेटा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट फाउंड इन द लीव्स। These are the tiny pores found in the surface of leaves। ये पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। These have two kidney shaped guard cells। और ये आप देख रहे हैं किडनी शेप्ड, किडनी की शेप की तरह है ये। तो इन द्वार कोशिकाओं से, गार्ड सेल्स में द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, विच हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इट हेल्प्स ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो दिन के समय ये खुलते हैं, रात के समय ये बंद होते हैं। तो बात करते हैं स्टोमेटा के फंक्शन की, रंध्र के कार्य क्या होते हैं। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैस, ये गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो पौधे होते हैं वो स्टोमेटा के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्टोमेटा से होता है। और दूसरा आप देखेंगे इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, ये बाष्पोत्सर्जन में भी हेल्प करता है। बाष्पोत्सर्जन मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस होता है जिसमें पौधे क्या होते हैं, पौधे की पत्तियों से पानी वेपर फॉर्म में बाहर निकलता है, भाप के रूप में बाहर निकलता है, इसे जिससे पौधे का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, तापमान बना रहता है। दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन आप देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विषमपोषी पोषण। तो दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये पोषण का ऐसा प्रकार है, ऐसी विधि है जिसमें जीव अपना भोजन जो है वो दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं या दूसरे जीवों पर वो अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपकी बुक में 3 प्रकार का दिया है। एक तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, सेप्रोफाइटिज्म है और एक पैरासिटिज्म है। तो इसमें जो आप होलोजोइक में देखेंगे आप टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें 3 टाइप्स आपकी बुक में है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ये आप 6 कक्षा में भी पढ़े होंगे। हार्बीवोरस को कहते हैं आप शाकाहारी, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स, ऐसे जीव जो केवल पौधे पर ही निर्भर है अपने भोजन के, सिर्फ पादप प्रोडक्ट को ये भोजन के रूप में लेते हैं, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ज़ेब्रा है, रैबिट है, काऊ है, ये सारे बुफेलो है, ये सारे आपके हार्बीवोरस में आते हैं। फिर कार्निवोरस में देखेंगे ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये मांसाहारी होते हैं जो दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ये सिर्फ एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट को ही खाते हैं, जैसे लॉइन, टाइगर, फिर आपका वुल्फ। अब देखेंगे ओमनिवोरस। ओमनिवोरस जो होते हैं इसने सर्वाहारी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। तो ऐसे जीव जो पौधे और जंतु दोनों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य, हम क्या हैं, हम ओमनिवोरस हैं, हम दोनों प्रकार का भोजन लेते हैं। वियर हैं, फिर आप देखेंगे कैट है, डॉग है, हम ओमनिवोरस में आते हैं। दूसरे प्रकार का न्यूट्रिशन देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक में सेप्रोट्रॉप्स। अब जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो जिसमें जीव जो हैं वो मरी सड़ी गली चीज़ों से या मृत चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या उनके ऊपर वो उगते हैं। अभी ये आप देख रहे होंगे, ये फंगस है, तो ये आपने देखी होगी इस तरह की
मशरूम है ये कहाँ पर उगते हैं, ये डेड और डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स पर उगते हैं और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को आप सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो थर्ड प्रकार का पोषण आप देखेंगे पैरासिटिज्म, यानी कि पैरासाइट्स जो होते हैं, परजीवी जिन्हें कहते हैं। तो पैरासाइट्स जो होते हैं दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन विच दे आर अटैच्ड। तो ये जो परपोषी जीव हैं ये अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर आश्रित है जिनसे वो जुड़े होते हैं। तो लाइस आपने देखा होगा, जुएं, लीच आपने देखी होगी, स्नेल आपने देखा होगा, स्नेल पत्तियों से अपना भोजन के ग्रहण करता है। लीच जो होती है, जोंक जो होती है पानी में रहने वाली, ये अपना भोजन जीवों से प्राप्त करती है। लाइस भी जीवों से प्राप्त करता है। फिर बग आपने देखा होगा, ये राउंड वर्म, ये आंतों में पाया जाता है। अब ये प्लांट्स देखेंगे आप, प्लांट्स के ऊपर जो ये पीले कलर की स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर, पतली नलियां जैसी होती है, इन्हें आप अमरवेल कहते हैं, कसकटा। तो ये भी अपना भोजन जो है उन प्लांट से प्राप्त करते हैं जिनसे वो जुड़े रहते हैं। फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आपने देखे होंगे, इस तरह जो होते हैं, ये भी अपना भोजन जो है ये दूसरों से प्राप्त करते हैं जिनसे ये जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं सिम्बायोसिस की, इसको कहते हैं सहजीवी संबंध। तो सहजीविता किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिम्बायोसिस, द रिलेशनशिप बिटवीन एल्गा एंड फंगी इन विच बोथ गेट्स बेनिफिट फ्रॉम वन अनदर। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें शैवाल और कवक एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं, एक दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो एल्गी जो है, शैवाल जो है, ये आप देख रहे हैं जो पानी में उगी रहती है, ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं क्योंकि ये ग्रीन पैचेस होते हैं और ये सनलाइट को ट्रैप करके अपना भोजन बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो फंगस होते हैं दे कांट मेक देयर फूड, ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं फंगस। तो फंगस क्या है, अपने भोजन के लिए इनके ऊपर एल्गी के ऊपर डिपेंड है। अब जो शैवाल है वो इसे भोजन प्रोवाइड करता है, जबकि जो कवक होते हैं वो इसे शेल्टर या रहने के लिए आश्रय देता है। और इस प्रकार के सिम्बायोसिस से लाइकन बनता है, लाइकन नामक पौधा बनता है, जिसकी आप बाद में देखेंगे। लिटमस भी जो है लाइकन नामक प्लांट से प्राप्त करता है, जो एक एसोसिएशन है। किसका एसोसिएशन है ये, फंगी और एल्गी का। तो इस प्रकार का संबंध जिसमें दोनों म्यूचुअली क्या हो रहे हैं, बेनिफिटेड हो रहे हैं, एक को रहने को घर मिल रहा है, दूसरे को भोजन मिल रहा है। तो इस प्रकार का सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहलाता है। अब जो लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन सॉइल, कि मिट्टी में जो ये पोषक तत्व है ये किस प्रकार पुनः प्राप्ति इनकी होती है, मिट्टी कैसे इसे पुनः प्राप्त करती है। तो ये तो हमें पता है कि जो सॉइल होती है उसमें ह्यूमस और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। जब फसल क्या करती है, जब हम फसल बीजते हैं तो वो मिट्टी से ह्यूमस और पोषक तत्व ले लेते हैं और मिट्टी जो है वो अनफर्टाइल हो जाती है। तो उसे रेप्लेनिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें खाद या इस तरह से फर्टिलाइजर उसमें डालने पड़ते हैं, मैन्योर, और जिसको आप जैविक खाद कहते हैं, और जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर जो है, रासायनिक खाद हम इसमें डालते हैं ताकि ये जो न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमिडिटी है ये सॉइल फिर से पुनः प्राप्त कर ले। और एक जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन के बारे में हमें पता है कि जो 78% नाइट्रोजन है वो एयर में प्रेजेंट है। प्लांट्स कांट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली। अब पौधे के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है, परंतु पौधा एयर से डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं ले सकता है। दे टेक इट इन द सॉल्यूबल फॉर्म, पौधे इसे सॉल्यूबल फॉर्म में घुलनशील पदार्थ के रूप में लेते हैं, जैसे नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है वो सॉल्यूबल फॉर्म है नाइट्रोजन की, पौधा इसे ले सकता है, परंतु इसे कन्वर्ट करने के लिए, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ एक कन्वर्टर होते हैं, कुछ एक फिक्सर होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। उनके जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बैक्टीरिया, राइजोबियम, एजोवेक्टर, ये हैं जो पौधों के लिए नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो राइजोबियम और एजोवेक्टर हैं ये भी अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। ये कहाँ पर अटैच रहते हैं, ये लेगुमिस प्लांट्स जो होते हैं,
जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये अटैच्ड रहते हैं और वहाँ से अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं और पौधे के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्राइट और नाइट्राइट में प्रोवाइड करते हैं और अपने आप ये भोजन लेते हैं। तो ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, क्योंकि यहाँ भी पौधा भी बेनिफिटेड हो रहा है और ये जो फिक्सर है ये भी बेनिफिटेड हो रहा है। एक को भोजन मिल रहा है और दूसरे को नाइट्रोजन मिल रहा है नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म में। तो इसे आप नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण।